वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को आज दुनिया एक विवादित, पश्चिम विरोधी और वामपंथी नेता के रूप में जानती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस का भारत से भी एक दिलचस्प और वैचारिक रिश्ता रहा है। ये रिश्ता उस दौर का है जब मादुरो राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि एक उभरते हुए राजनीतिक नेता के तौर पर पहचान बना रहे थे। उस समय में जब वेनेजुएला की राजनीति में ह्यूगो चावेज का दबदबा था। ह्यूगो चावेज सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं थे, बल्कि वे एक पूरे राजनीतिक आंदोलन के प्रतीक बन चुके थे। इस आंदोलन की पहचान थी वामपंथी विचारधारा, करिश्माई नेतृत्व, राष्ट्रवादी प्रतीक, आध्यात्मिक संकेत और पश्चिमी ताकतों के खिलाफ खुली बयानबाजी। इसी आंदोलन के भीतर निकोलस मादुरो एक भरोसेमंद और तेजी से उभरते हुए नेता के रूप में सामने आ रहे थे। उस दौर में मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस न सिर्फ राजनीतिक रणनीतियों में सक्रिय थे, बल्कि वैचारिक और नैतिक प्रेरणा की भी तलाश कर रहे थे। इसी तलाश ने कथित तौर पर उन्हें भारत तक पहुंचाया, आंध्र प्रदेश के पुट्टपर्थी, जहां स्थित है सत्य साईं बाबा का प्रसिद्ध आश्रम। बताया जाता है कि मादुरो और सिलिया फ्लोरेस ने इस आश्रम की यात्रा की थी। ये यात्रा केवल एक धार्मिक या आध्यात्मिक दौरा नहीं थी, बल्कि ये उस व्यापक वैश्विक प्रवृत्ति का हिस्सा थी जिसमें कई लैटिन अमेरिकी नेता पश्चिमी संस्थानों से इतर पूर्वी दर्शन और आध्यात्मिक परंपराओं की ओर रुख कर रहे थे। लैटिन अमेरिका में उस समय ये धारणा मजबूत हो रही थी कि पश्चिमी मॉडल, चाहे वो राजनीति हो, अर्थव्यवस्था हो या नैतिक व्यवस्था, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। ऐसे में भारत जैसे देशों की प्राचीन आध्यात्मिक परंपराएं, नैतिक दर्शन और सामूहिक चेतना आधारित सोच इन नेताओं को वैकल्पिक मार्ग दिखा रही थी। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।